नावेशी को एक बात आ गई। अब देखिए पांडे जी ने बहस को ये पश्चिम से निकाल के, मैं जानता था ये फाटक में ले जाएंगे गाजीपुर में। मुझसे कुछ लोग कह रहे थे कल शाम के अतीक के लड़के नाराज हैं। मैंने उनको क्या तकलीफ हो गई, वो तो पूछताछ में है। उमेश पाल में उनका भी नाम आ गया, जो दो उसके अतीक के लड़के जो पहले बंद थे वो उसमें बोले। वो कह रहे कि हम अतीक हमारे अब्बा क्या मुख्तार से छोटे थे। कद काठी में थोड़ा बस लंबाई में अंतर थे, बाकी मोटाई ठीक थी, मूछें ठीक थी। वो भी लोकसभा रहे, हम भी लोकसभा रहे, वो विधानसभा रहे, हम विधानसभा रहे। उनने 20 मारे, हमने 40 मारे। उन पे 65 मुकदमे, हम पे 100 मुकदमे। क्या हमारे मुकदमे भी सुनने से जज भाग जाते थे डर के मारे है। बोले उनके भाई विधानसभा लोकसभा में गए, बोले अशरफ भी गया है। बोले वो तो गुड्डू मुसलमान को भी भिजवा देते, वक्त नहीं मिला। तो वो कह रहे कि अखिलेश जी हमारे में नहीं आए थे। बोले चलो तब नहीं आए, अभी आ जाते। वो कह रहे गाजीपुर और इलाहाबाद के बीच का लफड़ा ठीक नहीं है। नाबे जी इसका भी कुछ मसला जाएगा क्या? जी देखिए भाई वो भी कह रहे कि हम भी जनसेवक हैं। अतीक के लड़के भी कह रहे, जैसे कल अखिलेश जी ने कहा कि मुख्तार जनसेवक था, गरीबों का मददगार था, तो अतीक के लड़के भी कह रहे कि मेरे अब्बा भी जनसेवक थे। अब मुख्तार से एक मिलीग्राम छोटे जनसेवक नहीं थे, क्योंकि जितनी जनसेवा मुख्तार ने की उससे ज्यादा जनसेवा अतीक ने की रिकॉर्ड में। हाँ बिल्कुल, और चुनाव भी अतीक चुनाव भी जीतता रहा, ऐसा नहीं है। जनसमर्थन भी मैं नावेद बाबू, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। मुख्तार पर जनसेवा के 65 मामले दर्ज हैं, अतीक जी पे जनसेवा के 100 से ज्यादा मामले दर्ज थे। तो वो कह रहे हम बड़े जनसेवक थे। हाँ और क्या, तो हमारी यहाँ क्यों नहीं देखी जाए, जी क्रिमिनल हिस्ट्री देखी जाए तो ये बात सही है कि कद अतीक का ज्यादा था, वहां भी जाना चाहिए। सवाल अतीक के बेटे ने अगर ये किया है तो उसका एक और जवाब दिलचस्प है, जिससे आपका रिश्ता जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा दिलचस्प बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि उनको अतीक के बेटे को जवाब देना चाहिए था कि जब अखिलेश यादव नहीं गए और अपने छोटे नेताओं को भेज दिया था, तो बताना चाहिए था कि अमिताभ जी जैसे इतने बड़े पत्रकार ने अपने इतने बड़े चैनल पे इतनी बड़ी डिबेट में, पूरे डिबेट में चर्चा की थी और सवाल उठाया था कि अखिलेश यादव जब मुख्तार के यहाँ शादियों में जा सकते हैं, उनकी मौत पर मातम मना सकते हैं ट्विटर पर, तो ग्राउंड पे क्यों नहीं जा सकते? ये उसका असर था। आपने पूरी डिबेट की थी और बात सही भी है, आपका सवाल जेन्युइन था। वो बात पूरे देश में फैली थी, अखिलेश यादव के कान खुल गए थे और अखिलेश यादव को जाना पड़ा और हम लोग उसमें शरीक थे। बात बिल्कुल सही थी, आपने ये सवाल उठाया था और आपका सवाल पूरे देश में गूंजता है। आपने कहा था नहीं नावेद भाई, मैं हमेशा ये हिपोक्रेसी के खिलाफ हूँ। अगर आप मुख्तार को चुनाव लड़ा सकते हो, उसके भाई को चुनाव लड़ा सकते हो, उसके शादी ब्याह में फोटो खिंचा सकते हो, है तो मरे पे भी जाना चाहिए। हाँ वो एक चुनौती थी और अखिलेश यादव को जाना पड़ा। और आपने ये बात भी कही थी और तमाम पैनलिस्ट ने भी कही थी कि जाना पड़ेगा और वो जाएंगे। उनको लगेगा अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारा एक सीमित जो वोट बैंक है वो हमसे नाराज हो जाएगा और ये सवाल करेगा। मुझे लगता है कि ये जवाब अतीक के बेटे को मिल गया होगा, क्योंकि वहां पर अतीक के ना जाने के ऊपर कोई हल्ला नहीं मचा था, क्योंकि बड़ा उस वक्त बड़ा खूंखार माहौल बचा हुआ था, बहुत लॉ एंड ऑर्डर खतरे में था और तमाम मजबूरियां थी। खैर ये एक दिलचस्प बात हो गई। इसके अलावा जो बात आपने कही वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जिसमें कहा कि लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा चुनाव, पूरी देश की जनता का चुनाव होता है, उसमें ये छोटे छोटे बड़े नेताओं द्वारा छोटे छोटे सवाल उठाना, तंज करना कि साहब नीतीश ने मोदी के पैर छू लिए और जयंत का ज्यादा नाम नहीं लिया गया और उनको इग्नोर किया गया, ये मुझे लगता है कि बड़े नेताओं का इस तरह का सवाल करना ठीक नहीं है। क्योंकि आप सवाल करिए, जनता का सवाल करिए, आप सरकार की कमियों की बात करिए, आप बताइए कि जनता के लिए क्या सरकार को करना चाहिए था, क्या नहीं 5 साल में क्या। तो ये बात बिल्कुल जेन्युइन है। बस 5 सेकंड हमें और दे दीजिए। दूसरी चीज बड़ी दिलचस्प है इस चुनाव में, पश्चिम की जहां तक बात हो रही है, यहाँ पर क्या है कि समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल है। वो उनके सामने जो जयंत चौधरी जी आ रहे हैं, उन पर आक्रामक होना बड़ा घातक हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए, और वो इस बात का थोड़ा सा ख्याल भी रख रहे हैं, क्योंकि ये फैमिली, जयंत फैमिली जो है, ये जाट समुदाय जो है वो बड़ा इनको भगवान जैसा मानता है, तो वो आक्रामक हो ही नहीं सकते। दूसरी तरफ
जो चंद्रशेखर हैं, रावण जिनको कहा जाता है, वो मायावती पर आक्रामक नहीं हो सकते। ये उनकी पॉलिसी में शामिल है। उनको लगता है कि जिस बहुजन समाज का हमें वोट चाहिए, उसमें मायावती जी को आज भी सर्वश्रेष्ठ नेता माना जाता है, उस पर वो आक्रामक। तो ये बड़ा दिलचस्प, बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव हो गया है, लेकिन विपक्ष के लिए ये सारे टेक्निकल पॉइंट बड़े कठिन और बहुत चुनौतीपूर्ण है। रोहित अग्रवाल, आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव एक बड़ी पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 5 साल और एक बड़े राजनीतिक परिवार के वारिस हैं, वो इस छोटी लड़ाई में क्यों उलझ गए कि भाई जयंत कहाँ उनकी कार खराब हुई कि नहीं हुई, सच बोल रहे झूठ बोल रहे, मंच पर नीचे बैठे कि ऊपर बैठे, उनको पानी मिला कि नहीं मिला, समोसा उनको दिया गया कि उनको पैटी खिलाई गई, क्या मसला है? नहीं, अमिताभ जी देखिए, लंबे समय तक राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में रहा है, तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को शायद जयंत चौधरी जी की चिंता ज्यादा है। भाई हम उनके साथ रहे हैं, हमें तो पता है सच्चाई। अब वही सच्चाई मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब क्योंकि आपका शो है, दूर तक आवाज जाती है, तो मैं कह देता हूँ। अखिलेश यादव जी ने साफ साफ कहा था कि भाई देखो, ये 2024 का चुनाव हमारा चुनाव नहीं है, ये कांग्रेस का चुनाव हो सकता है, हमारा नहीं है। हमारा चुनाव 2027 का है, हम उसकी तैयारी करें। तो 2024 में इसीलिए जो इनकी क्रियाकलाप हैं वो हमारे आपके सामने हैं कि वो अपने घर से भी नहीं निकल रहे, और अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि उनको 27 की तैयारी करनी है। अगर वो सांसद बन भी गए गलती से, तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो 27 के हिसाब से विधानसभा में रहना चाहते हैं। अब आप देखिए समाजवादी पार्टी का दिवालियापन। विजय भाई, मुख्तार अंसारी के लिए पद्म विभूषण मांग रही है समाजवादी पार्टी। इससे ज्यादा दुखद कुछ हो सकता है? इससे ज्यादा दुखद कुछ हो सकता है कि समाजवादी पार्टी का दिवालियापन, मानसिक तौर पे दिवालियापन, कि मुख्तार अंसारी के लिए पद्म विभूषण मांग रहे हैं? अरे मुलायम सिंह जी के लिए भारत रत्न मांगो, वो बात समझ में आती है, लेकिन मुख्तार अंसारी के लिए पद्म विभूषण मांगना, अरे भाई ऐसा मत करो भाई, कृपा करो मेरे मित्र, ऐसा मत करो कि देश की जनता खड़ी हो जाए कि अब समाजवादी पार्टी अपराधियों। अरे विजय, ठीक है रोहित भाई, ठीक है विजय, मैं विजय राठी के पास चलूंगा समाजवादी पार्टी पर। उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा, एक पोस्टर मैंने देखा, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स के सपा बसपा कांग्रेस आरएलडी छोड़िए, क्या आप मुख्तार और अतीक के लिए ऐसे पोस्टर लगाएंगे हम पार्टी के दफ्तर के बाहर कि ईद ना मनाइए? क्या हो गया अभी? हम क्या मैसेज देना चाहते हैं दुनिया को? मुख्तार की मृत्यु को कहां से जोड़ रहे हैं? रूस में पुतिन के एक राजनीतिक विरोधी की जो जेल में मृत्यु हुई, वहां से रूस से जोड़ दिया, गाजी बांधा। क्या कर रहे हो? जांच हो रही है, ठीक बात है। क्या करना चाहते हैं? क्या स्मारक बनवाएंगे? ये राजघाट बनवाएंगे मुख्तार के लिए? अच्छा फिर मान लो इतना ही है तो एक स्मारक बन रहा है नावेद शिको, एक तो बन रहा है अभी, उसमें मुख्तार के लिए एक पट्टी लगा दो, फिर एक चौतरा उसका भी बनाओ। नहीं, अगर इतना ही तकलीफ है तो जो स्मारक बन रहा है उसमें फिर एक पट्टी चौतरा उसको भी दो। क्या करते हैं? खैर राठी साहब, मेरा सिर्फ मसला वही, जो काम प्रवक्ताओं को करने चाहिए, सोशल मीडिया वॉरियर्स को करने चाहिए, पार्टी के जो ट्रोलर रखे जाते हैं पेड, उनको ये सब काम करना चाहिए, वो काम नेता क्यों करे? नहीं, देखिए ऐसा है अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं सुख जी को बता दूं, छम्मा छम्मा गाना गा रहे थे, उन्हें गाना याद है, इसके लिए उनको बधाई। दूसरा मैं बता दूं, रोहित जी जो बात रखते हैं उसको आप जयंत जी का पक्ष नहीं समझिए, क्योंकि रोहित जी ऑथोराइज्ड मीडिया पैनलिस्ट भी नहीं है, व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष है। इनकी खुद की पार्टी के लोग जो नीचे लोग मैं एक विजय भाई ना, अभी एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना होगा। मैंने रोहित को क्यों बुलाया तो मैं बताऊंगा ना जी, एक मिनट भाई। जयंत जी मुझे जानते, मैं जयंत जी को जानता, उनके पास मेरा नंबर, मेरे पास उनका नंबर, वो मुझे व्हाट्सएप करके मैसेज कर देंगे कि अमिताभ जी रोहित हमको रिप्रेजेंट नहीं करते, बुलाना बंद कर दूंगा। लेकिन आप कैसे तय कर दोगे ये? लेकिन ये तो सच्चाई है ना, मीडिया पैनलिस्ट की, ये भी तो सच है ना, वो हमें पता है। चलिए उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, इसीलिए मैं समझ गया, उसको छोड़ दीजिए। लड़ाई कहाँ लड़नी हो, लड़का है, मान लो रोहित मीडिया पैनल में नहीं है, इससे वोट बढ़ जाएगा आपका। ने कहा माननीय अखिलेश यादव जी को जयंत जी की ज्यादा चिंता है, सही बात है चिंता, छोटे भाई की तरह रखते हैं और रखा है, और चिंता होगी भी,
और जयंत चौधरी हम लोगों के लिए भी नेता नहीं है, भावना है, सही बात है। पद्म विभूषण वाली चौधरी बात, चरण सिंह जी हमारे भगवान की तरह थे, पद्म लेकिन विभूषण तुम वाली बात। जैसे जो लोग बीजेपी के एजेंट जो पहले से आरएलडी में थे उनके लिए हम उन्हें आगाह करते थे। अरे हम भाजपा के साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के। तुम बैठ करके झूठ बोलते हो, एजेंट नहीं है थोड़ा सा भाई। सच्चाई। नहीं, अगर लाठी साहब, लेकिन एक बात बताओ, छोड़ो जयंत को, लाठी साहब, लेकिन मुख्तार के लिए पद्म भूषण पद्मश्री मांगोगे क्या? मुझे आप इतना तो टाइम दे दो बोलने का, मुझे भी तो टाइम दे दो बोलने का। अमिताभ जी, मैं क्या बीच में बोलता हूँ तो सुनने की तो क्षमता रखते हैं। ये व्यक्ति इतना झूठा है, किसने बोला कि अखिलेश जी ने कहा 2027 का चुनाव लड़ेंगे? अरे तुम्हारी तो हिम्मत भी नहीं है समाजवादी के ऑफिस में घुसने की, तुम कहाँ उनसे मिल लिए भाई? इतना झूठ क्यों बोलते हो? तुम्हारे जैसे लोग जो ट्रोल होते हैं, तुम तो पहले से बीजेपी का एजेंट हो। आज भी राष्ट्रीय लोकदल का पूरा सम्मान है, हमारा नाम जरूर बताएंगे। राष्ट्रीय लोकदल के वोटर है, नेता है, उनका हम सम्मान करते हैं, करेंगे। आपका नाम बता पाए अखिलेश यादव, नाम बता पाए, मेरा नाम आपको जरूर बताएंगे। गृह मंत्री जी चौधरी जी को किनारे पे बैठाएंगे तो हम लोग उसका पूरा विरोध करेंगे। हमारे लिए सम्मान सबसे ऊपर है, जो समाज है हमारा, नाक हमारी सबसे ऊपर है, आत्मसम्मान है। अगर आप लोग चाहते हैं कि जयंत जी को किनारे पे बैठाया जाए तो ये सहन नहीं करेगा उत्तर प्रदेश बिल्कुल भी। ठीक, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हो, गठबंधन हो, वो एक अलग चीज है, लेकिन जो वोटर है, जो उनके मानने वाले लोग हैं, उनका अपमान सहन नहीं करेंगे। आप उनके तथाकथित प्रवक्ता होकर के मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन हमारे दो रोहित जी भी रुके, विजय राठी जी भी रुके, दोनों लोग रुकिए। सबकी प्रतिष्ठा की चिंता करो। विजय राठी अब रुक जाओ, आगे बात, अब धैर्य, आगे बात। लेकिन सबकी चिंता में नपना एक रखो। क्या सगे चाचा हमारे तो सब मित्र हैं। मैंने कहा जयंत भी मेरे मित्र, अखिलेश जी भी मित्र, शिवपाल जी भी, सभी मित्र हैं। कौन परिचित नहीं, कौन मित्र नहीं? आपने बस में उनको हैंडल पे क्यों बैठा दिया था शिवपाल जी को? तब आत्मा आहत नहीं हुई थी? सगे चाचा थे, साइकिल पर बैठा के स्कूल ले जाते थे, पता है विजय राठी? पता नहीं आपने किस्सा सुना ना, नावेद मिश्र सुना होगा लखनऊ में। साइकिल पर बैठा के स्कूल ले जाते थे, उन्हें हैंडल पे बैठा नहीं दिया था। अब आप कह रहे हो कि जयंत का अगर कहीं भी तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर बैठ जाएंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे। अरे हम कह रहे अभी अपना चुनाव जीतने के लिए लड़ाई लड़ो। जयंत चौधरी अपनी लड़ाई को तो लड़ लेंगे यार, आप भी गजब कर रहे हो। मुख्तार के लिए पद्म भूषण मांगने वाला कौन है, उसको तो पार्टी से बाहर करो पहले।